Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 12, chapter 3rd and in part 3rd. In this video we will discuss about some practical question, and this question is based on the previous topic, previous last video, and this question has been taken from the book of Sahit Bhavan publication. The question I will discuss question in this video, question number first and third. A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 5:4:3. 5:4:3. B retired from the business and his share was purchased by A and C equally. The word equally is given. It means that कि C जो है वो इक्वली जो है उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा. What will be a new profit sharing ratio of A and C? तो ए न्यू रेशियो इज़ 5/12. 5 क्या है जो हम सबका सम करेंगे 12 ये होगा प्लस 4/24 जो ये दोनों न्यूली जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो इसका एलसीएम लेंगे दोनों का बी ए एंड सी का. तो न्यू रेशियो इज़ 14:10. इसको थोड़ा सा सम फैक्टराइज किया जाएगा तो 7:5. द थर्ड क्वेश्चन इज ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो. ये दिया हुआ 3/7, 5/14, 3/14 एंड 1/7. D retire from the firm. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio after D's retirement. तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ लिया जाए, पुराना कुछ भी इसमें से ये कहा जाए कुछ भी आगे का ना दिया. जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए हमको न्यू रेशियो मिल गया था. मगर तो क्वेश्चन थर्ड में ये बोला गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड आउट करना है और कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया क्वेश्चन में. तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले ए बी सी एंड डी का पूरा ओवरऑल लिख लिया जाएगा. जो भी इसका रेशियो है 7 जो है यहाँ पे 14 क्या होगा उसका एलसीएम होगा. फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा ए बी सी एंड डी का रेशियो क्या होगा 3:5 6:5 एंड 2. आफ्टर रिटायरिंग डी द न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी. जब डी रिटायर हुआ तो हम डी का रेशियो हटा देंगे. डी का रेशियो क्या था 2 था. ए का क्या है 6 है, बी का 5 है, सी का 3 है, डी का 2 है. तो 6:5:3. तो ये चीज़ हो जाएगा 6:5:3. अगर ये कहा जाता है क्वेश्चन में भी बी रिटायर हो गया तो बी को हटा दिया जाएगा. तो यहाँ पे 5 हट जाता. अगर सी को बोलते तो 3 हट जाता. तो इस तरह से ओवरऑल ये सारी चीज़ खत्म वो हो जाती, सॉल्व हो जाएगी. अब हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो कौन कौन से अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आएगी. सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है जो भी हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे उनका. फिर है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की हम अकाउंटिंग जो भी ट्रीटमेंट होगा गुडविल से रिलेटेड, जब पार्टनर रिटायर होंगे तो उससे रिलेटेड कैलकुलेशन इसमें आ सकता है. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ ये हो गया. ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट इससे रिलेटेड है. फिर है राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट. तो अब हम लोगों को धीरे धीरे करके इस सारे पॉइंट को क्लियर करना है. अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गेनिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. तो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो हमारे पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर हैं उन्हीं को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कहा जाएगा. और हम लोग जब एडमिशन के टाइम में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पर हम लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को फाइंड आउट करते हैं. तो कंटिन्यूइंग पार्टनर में क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा माइनस ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. तो ओल्ड जो क्वेश्चन में दिया होगा न्यू वो भी दिया जाएगा, उसके लिए उससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे. और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है द रेशियो इन विच द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. जब कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हुए तो उनको भी प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा. तो वही उसी को कहा गया है वो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस या न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है और उसी रेशियो पर दिया जाएगा. गेनिंग रेशियो क्या है a ratio in which the continuing partner receive share of retiring partner is called
गेनिंग रेशियो, मतलब वो रेशियो जिससे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो हमारे पार्टनर्स बचे हैं, वो रिसीव करते हैं किससे, हमारे जो रिटायरिंग पार्टनर्स हैं उनसे कुछ शेयर रिसीव करते हैं, तो उसी को कहा गया है गेनिंग रेशियो। कुछ डिफरेंसेस भी दिए गए हैं। व्हेन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग गेनिंग रेशियो आराम से निकाल देंगे। व्हेन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज़ नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नया प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि रेशियो नहीं दिया होगा तो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो भी हमारा ओल्ड होगा उसको हम लोग मान लेंगे कि वही हमारा न्यू है, और उसी के हिसाब से हम लोग ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द कंटिन्यू, वही हमारा गेनिंग रेशियो भी बन जाएगा। बस उसको हटा देंगे, जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है उसका रेशियो हटा दिया जाएगा। थर्ड है, इन केस ऑफ रिसीविंग प्रॉफिट बाय द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, अगर मतलब रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स के उससे हम कुछ प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो वहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, तो वो हमारा बन जाएगा न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो। तो ये हमको याद रखना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट किया है ये वाला, तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, ये इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि रिसीविंग कर रहे हैं प्रॉफिट कहाँ से, रिटायरिंग पार्टनर से, वो इसमें कहा गया इक्वली कर रहे हैं, तो इसी वजह से दोनों को ऐड कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब some concept related to the method of calculating of new profit and loss ratio and gaining ratio of the continuing partner. First is when the new profit and loss ratio of remaining partner is not given, अगर हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है क्या नई प्रॉफिट और लॉस रेशियो, तो हम लोग क्या मान लेंगे, जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही हमारा जो होगा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बन जाएगा इस प्रोस्पेक्टिव से। I hope you can understand all the point related to this video. You have any doubt in any point, you can ask me question. Thank you.